वेलकम टू एच हम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट इन 5 स्टेट्स एंड 6 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज वैकेंसीज। 5 राज्यों से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकल कर आ रही है और ये राज्य जो हैं वो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से वैकेंसीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से वैकेंसी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ लद्दाख एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ आसाम, और उसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से SGGS कॉलेज से वैकेंसीज निकल कर आ रही है। और 6 नंबर पे जो है वो है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। ऐसे हम 5 स्टेट एंड 6 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसी देखने जा रहे हैं। मेगा रिक्रूटमेंट होने जा रही है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको इसमें मिलने की उम्मीद है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको डायरेक्ट सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा, किसी में पेपर भी देखने को मिलेगा। हम डिटेल में कवर करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है UGC नॉर्म्स 2018, उसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी है उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट्स की और वैकेंसी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी कुछ हम इसमें देखने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। चलिए हम शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम कवर कर रहे हैं ये जो कॉलेज है उसमें जो वैकेंसीज़ है वो है कॉमर्स की 13 है, इकोनॉमिक्स की 6 है, कंप्यूटर साइंस की 5 है, पंजाबी की 3 है, मैनेजमेंट स्टडीज़ की 2 है, पॉलिटिकल साइंस की 1 है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की 1 है, इंग्लिश की 1 है और हिंदी की 1 है। ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है आपकी श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आप इसकी मेन वेबसाइट पर आ जाते हैं तो इसकी मेन वेबसाइट पर आपको न्यूज़ वाले सेक्शन में इसकी रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सभी कॉलेजों की एलिजिबिलिटी सेम है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स 2018। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होना रहा। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसीज निकल कर आ रही है उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आपको केवल अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वो कॉल करेंगे और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें जो फ़ीस होती है वो 500 रुपीज़ फ़ीस होती है अप्लाई करने की। और उसके अलावा ये मेन वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इस मेन वेबसाइट से आपको उसकी मतलब इनकी जो कॉलेज वेबसाइट है वहाँ से भी इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। चाहे तो आपको यहाँ से भी वीडियो पॉज करके इसकी नोट डाउन कर सकते हैं और वहाँ जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस 500 है और इनमें अधिकतर जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें एज लिमिट का ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। जनरली 40 ईयर्स के करीब एज लिमिट होती है। और उसके अलावा ST SC OBC की अकॉर्डिंग टू UGC नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से और एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है। और एलिजिबिलिटी की जैसे मैं कह रहा था, बात कर रहा था, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी ओवरऑल बात करते हैं, हम और भी रिक्रूटमेंट इसमें कवर करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको कंसर्न सब्जेक्ट या अलाइन सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है। जनरल से हैं आप तो 55% चाहिए, ST SC OBC से हैं तो 50% आपको चाहिए। उसके बाद आपको उस राज्य का सेट होना चाहिए, या तो ओवरऑल एक नेट का एग्ज़ाम है वो अगर आप क्लियर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है और आपको गवर्नमेंट UGC नॉर्म्स 2009 के अकॉर्डिंग आपकी PhD की हुई है तो आपको नेट की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, सभी के लिए कॉमन रहती है। और एसोसिएट प्रोफेसर में इसमें आप ऐड कर सकते हैं 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं और उसमें आपसे PhD भी मांगते हैं। प्रोफेसर में आपसे PhD भी मांगी जाती है और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है आफ्टर नेट या आफ्टर पोस्ट डॉक्टरेट, यानी आपकी PhD के बाद का एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाता है।
ये एलिजिबिलिटी की बात है। और एज की बात जैसे मैंने बता दी, अप्रोक्स 40 ईयर्स के करीब होती है। और जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है जैसे इस कॉलेज में, उसमें आपको, अब हम केवल यूनिवर्सिटीज़ के नाम और उसके सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं। ये हमने एक कॉलेज को कवर किया है। अगर हम दूसरे कॉलेज की तरफ आ जाते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। इसमें रिक्रूटमेंट में आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है मैनेजमेंट, जिसमें स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड DB ऑपरेशन, IT एंड डिसीजन साइंस एंड रिसर्च मेथड, बिजनेस रिसर्च देखने को मिल रही है। और इसमें आप देखिए एज लिमिट बता रहा है नॉट मोर देन 63 ईयर्स ऑफ एज, यानी आप 63 ईयर्स एज तक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया सेम ही रहती है, एलिजिबिलिटी इसमें कोई चेंज नहीं है, एज अच्छी है इसमें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है 29 मार्च से लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो इसकी लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल तक है। और हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन नीड नॉट, आपको इसकी हार्ड कॉपी इनको सेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस रिक्रूटमेंट में अगर इंटरेस्टेड हैं और आपसे बिलोंग करता है ये सब्जेक्ट, तो आप यहाँ के डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली पर जाकर इसके न्यूज़ सेक्शन में से ये एडवर्टाइजमेंट कवर कर सकते हैं। फिर हम कवर कर रहे हैं, ये हमने 2 दिल्ली की बात कर ली, और जो थर्ड है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद एक मैंने जैसे बताया, ये आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। इसमें आपको प्रोफेसर की भी वैकेंसीज देखने को मिल रही है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज मिल रही है देखने को। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूँ, फिर इसमें सब्जेक्ट की बात लेता हूँ। एज लिमिट वगैरह की हम बात कर चुके हैं पहले। इसमें जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 18 अप्रैल है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 अप्रैल है। इसमें रजिस्ट्रेशन की 18 अप्रैल है और एप्लीकेशन के लिए 25 अप्रैल है। और हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए 10 मई तक आप कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट देख लेते हैं, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स है। ये प्रोफेसर्स में, अब असिस्टेंट प्रोफेसर में एजुकेशन में मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, एजुकेशन बॉटनी है, एजुकेशनल स्टडीज़ में, और एजुकेशनल स्टडीज़ और लिंग्विस्टिक्स, ये इसमें वैकेंसीज हैं। और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी इसमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। हम एलिजिबिलिटी की पहले भी बात कर चुके हैं। अगर पे स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी में गवर्नमेंट जो रूल्स है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्रोक्स 75,000 करीब मिल जाती है, और एसोसिएट प्रोफेसर में 1,25,000 के करीब, और प्रोफेसर के लिए 1,50,000 के करीब आपको एंट्री पे मिल जाती है। लेवल देखते हैं, ये 10 है, और एसोसिएट प्रोफेसर में 13 ईयर है, और प्रोफेसर में आपको 14 देखने को मिलती है। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको UGC के हिसाब से बता दिया है। इसमें अधिकतर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में यही देखने को मिलता है कि आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने के बाद आपका अगर शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आता है तो आपको ये कॉल कर लेते हैं। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसमें कोई पेपर नहीं लिया जाता है। इसमें फ़ीस आपको दिखा रहा है कि 1,500 रुपये इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में है। इस रिक्रूटमेंट को आप पूरा कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थर्ड हमने कवर कर लिया है। इसकी मेन वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, recruitmentcell@cukerela.ac.in वेबसाइट भी है, cukerela.ac.in। यहाँ पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिर हम बात कर रहे हैं उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू का वेन्यू भी दे रखा है इंटरव्यू के लिए। इसमें भी आपको यानी एग्ज़ाम नहीं है, सीधे है। इसमें जो सैलरी मिल रही है 1,500 रुपये पर लेक्चर है, और मैक्सिमम 50,000 पर मंथ है। इंटरव्यू के लिए कोई TA DA नहीं मिलने वाला है। इसकी डिटेल, इसमें जो सब्जेक्ट हैं पहले वो देख लेते हैं। वो हैं टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी,
साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब्जेक्ट्स हैं इसमें। इसकी पूरी डिटेल आप कवर कर सकते हैं इसकी मेन वेबसाइट पर जाकर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के न्यूज़ सेक्शन में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी हम पहले भी कवर कर चुके हैं, फिर से बताने। और उसके बाद हम इस वेबसाइट पर, इनकी वेबसाइट पर जाने के लिए आप टाइप कर सकते हैं www.cuh.ac.in। ये हमने अभी तक कवर कर लिया, दिल्ली के दोनों कॉलेज यूनिवर्सिटी कर लिए, हरियाणा कर लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केरला कर दिया। अब हम आ जाते हैं लद्दाख की। ये द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये लद्दाख से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। और जो सब्जेक्ट है इसमें है बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जूलॉजी, मैथ्स, बुद्धिस्ट स्टडी, फिजिक्स, पॉल साइंस, सोशलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू, जूलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, ईवीएस, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस एंड कॉमर्स। इसमें ये वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और एलिजिबिलिटी सेम ही रहती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, जो हम पहले कवर कर चुके हैं। आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपकी इनकी मेन वेबसाइट पर जाके आप विज़िट कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पे मिलने जा रही है वो पे है आपकी 30,000 पर मंथ। और यहाँ पर इनके पूरी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके लिए, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लद्दाख कारगिल। इसमें आपको वेबसाइट पर जाके आप इसका पूरी डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद हम एक और यूनिवर्सिटी का कवर कर रहे हैं। इसमें जो है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द गिविंग लिंक। यहाँ पर आपको कारगिल आप टाइप कर सकते हैं, kargil.nic.in अप्लाई फ्रॉम 26 मार्च से लेकर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 5 अप्रैल 2022 है। इसमें बाकी की डिटेल आप चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और फिर हम बात कर रहे हैं लास्ट, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, और आसाम से ये वैकेंसीज निकल कर आ रही है। HCDG कॉलेज, ये आसाम से है। इसमें जो रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है वो आसामिस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है और पॉलिटिकल साइंस है। वैकेंसी कम है और इसके मेन वेबसाइट पर आप जा सकते हैं www.hcdgcollege.org। यहाँ पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी शॉर्ट नोटिस में दिया हुआ है ये, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 15 डेज में एप्लीकेशन मस्ट रीच द अंडरसाइंड विद इन 15 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। और 15 डेज इसमें फीस है अप्लाई करने के लिए। ये हमने कवर कर लिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, उसके बाद लद्दाख, आसाम और दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एक कॉलेज था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये 6 हमने 5 स्टेट और 6 कॉलेज और यूनिवर्सिटी कवर किए, और आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इसके अलावा जो स्टेट हैं उसकी वैकेंसी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट एंड रिक्रूटमेंट अपडेट के लिए। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।